तो दोस्तों, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मन बड़ा विचलित है। कुछ ऐसी घटनाओं को देखकर मन इतना विचलित हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन रहा नहीं गया। इसलिए आप लोगों के समक्ष आया हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुने, कुछ मेरा भी मन हल्का हो अंदर से। उबाल जो निकलता है ना, उसको भाइयों में बांटने में थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। तो इसलिए मैं अपना दर्द आपके साथ थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ। एक शुक्रवार के दिन 25 तारीख को 25 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन सुबह एक घटना होती है। तकरीबन 8 बजे से पहले राजस्थान के झालावाड़ जिले की घटना है, जिसमें कि एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत गिर जाती है, जिसके अंदर तकरीबन 35 से 36 बच्चे उस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। उसकी छत गिर जाती है और उसके नीचे वो बच्चे दब जाते हैं, जहां पर 7 बच्चे ऑन स्पॉट आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है और 28-29 बच्चे जो हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये वजन, मतलब ये बच्चों की क्या गलती थी इसके अंदर, ये बताइए। बच्चों की गलती क्या थी इसके अंदर, ये बताइए कि बच्चों की ये गलती थी, बच्चों का दोष क्या था। और जो खबर आ रही है उनके मुताबिक बच्चों ने, जो जब ये हादसा हुआ उससे कुछ ही देर पहले टीचर को बताया है कि मैडम ऊपर से पत्थर गिरे हैं और कुछ मलबा सा गिर रहा है। तो टीचर ने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी जगह पे बैठिए। तो अगर टीचर उस बात को मान लेते और थोड़ा सा गौर से ऊपर की तरफ देखते तो ये खतरा टल सकता था ये खतरा। लेकिन बच्चों की बात, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हो सकता है जिस बच्चे ने बताया उसमें सीधे भगवान प्रकट हो गए हों कि इस घटना को किसी प्रकार से रोका जाए, लेकिन वो घटना रुक नहीं पाई। तो इधर से दिल जो है ना, अंदर से भरा हुआ बैठा है। रात को भी ये खबर मैंने पढ़ी, 3 दिन से मैं पढ़ रहा हूं कि 28 बच्चे घायल, 7 बच्चे ऑन स्पॉट बेचारे खत्म हो गए, एक बेचारा हॉस्पिटल में जाने के बाद खत्म हो गया। तो ये घटना बहुत बुरी हुई है भाइयों, बहुत बुरी घटना हुई है। मैं तो इस चीज की घोर निंदा करता हूं और इसके बारे में जो जानकारी थोड़ी बहुत जो मुझे मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये घटना है राजस्थान के झालावाड़ थाना ब्लॉक पी पिपलौदी प्राइमरी स्कूल की घटना है, जिसके अंदर 2 साल पहले फंड मिला था और उसमें उसके अंदर प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग की गई थी और रिपेयरिंग करने के बाद उसको ओके क्लीन चिट मिली थी कि अब ये स्कूल बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन इसमें जो जिम्मेदार हैं, पहली बात तो जानकारी, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर रिपेयरिंग क्या क्या हुआ था, किस लेवल की रिपेयरिंग हुई थी और कितना इसमें फंड आया था, कितना इसके अंदर फंड यूज किया गया था। ये सारी चीजें गौर करने वाली हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बात निकल के आती है, जब सरकारी टीचर की तनख्वाह को देखिए आप, 80-90 हजार रुपए सरकारी टीचर तनख्वाह ले रहे हैं, तो क्या हम बच्चों के लिए एक अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते? 5 आदमियों का स्टाफ उस स्कूल के अंदर था। 5 आदमियों की आप अंदाजा लगाइए कि हम मिनिमम 80 हजार रुपए लगाता है, 8×5 = 40, 4 लाख रुपए महीने उस स्कूल के जो टीचर थे उनको तनख्वाह बढ़ती है। तो क्या 4 लाख रुपए महीने जब हम उन टीचरों के लिए बांट रहे हैं,
तो हम साल में एक बार कम से कम 2-4 लाख रुपए उस बिल्डिंग में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। बहुत ही जो खजाना होता है उसको छोटा सा भी हिस्सा अगर हम बिल्डिंगों में लगाएं तो ये नौबत नहीं आएगी। और ये दिन जो 25 तारीख को शुक्रवार को सुबह 8 बजे से पहले हमको देखने को मिला, वो इस तरह की घटना की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। अब जो जवाबदेही हैं, जो आदमी जवाब दे रहे हैं आके, कुछ वरिष्ठ नेता हैं, कुछ डीएम साहब हैं कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब होता है। जांच तो होती है हर चीज की। अभी अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी भी जांच हुई, घुमा फिरा के उस बात को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर दिया गया, और बेचारे जो इस दुनिया में नहीं है और वो उनके ऊपर डाल दी गई, क्योंकि वो अपनी सफाई नहीं दे सकते। बोइंग कंपनी ने जो किया, हमारी गवर्नमेंट ने जो किया, जैसा भी हुआ उसके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी हमारा मुद्दा है कि ये स्कूल की छत गिरी है, तो इसमें जवाबदेही किसकी है? 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। ये तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो अजय सिंह राठौर डीएम है, वहां के झालावाड़ के डीएम है, उन्होंने 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। अब मैं एक चीज, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं अपना सिर्फ ओनली फॉर ये वीडियो बनाया था, मैंने अपने मन को हल्का करने के लिए। इसके अंदर मैं 2 या 3 बात कहूंगा, लास्ट 2-3 बात ये है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि सरकारी स्कूलों में कितने नेता, कितने डीएम, कितने एसडीएम, कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनसे कि अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। पत्रकार महोदय जाते हैं, उनके आगे माइक लगा देते हैं कि साहब ये हुआ कैसे, वो कहते हैं हम जांच करेंगे। अब वो कहते थे हम जांच करेंगे, नेताजी कहते हैं, हमें विपक्ष वाले नेता कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है, अंत में बात कहां पे आके खत्म करूंगा कि बच्चे की कीमत वो जानते हैं जिनकी औलाद नहीं है। जिनकी औलाद नहीं होती उनको मेरा जैसा कोई भाई आके बता देता है कि भाइयों उस मंदिर में चले जाओ, वहां जाने से तुम्हारी मन्नत पूरी होगी और तुम्हारी मैडम की गोद बढ़ जाएगी। तो आदमी, चाहे उसका बजट हो या ना हो, जिस औरत के बच्चा नहीं होता ना, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि लोग उसे, जो और समाज उसको क्या कहता है, बच्चे की कीमत वो जानता है जिसके बच्चा पैदा नहीं होता है। अब ये जितने बच्चे इसके अंदर खत्म हुए हैं, मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूं और हाथ जोड़कर सभी की आत्माओं के लिए शांति की कामना करता हूं। जय माता दी।